अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 जनरल मैथ एक्सरसाइज नंबर 2.6। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा रिकॉल करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 और 2.4 को। ठीक है, 2.3 में हमारे पास 3 टर्म्स थी इस तरह, 2 कंप्लीट स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन, थर्ड टर्म प्रोडक्ट टर्म क्लोज होकर ये फार्मूला बन गया। और ये फार्मूला डिपेंड करता है कि मिड टर्म के साथ कौन सा साइन है। प्लस साइन होगा तो प्लस का फार्मूला बनेगा, नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव का। ठीक है, अच्छा और 3.2.4 में हमने क्या किया था कि 2 टर्म्स कंप्लीट स्क्वायर, मिड में माइनस का साइन, फार्मूला लगाया, एक दफ़ा ब्रैकेट में ये प्लस होगी और एक दफ़ा माइनस होगी। ठीक है, 2.6 में हमारे पास 2.3 की तरह के क्वेश्चन है और 2.4 की तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 2 टर्म्स वाले भी हैं और 3 टर्म्स वाले भी हैं। लेकिन इनमें क्या फ़र्क है कि देखें, पहले जो है पहले 3 क्वेश्चन 2 टर्म्स वाले हैं। ठीक है, पहले उनके बारे में करते हैं। देखें क्या है, दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन मिड में माइनस का साइन नहीं है, यानी थर्ड फार्मूला यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, जब थर्ड फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, मिड में माइनस का साइन नहीं है, तो हम इसको जो है कौन सा फार्मूला बनाएंगे, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, उसका क्या तरीका है, चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, इसको लिख लेते हैं, ये किसका होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, और जहाँ दरमियान में जगह छोड़ दें, और ये किसका स्क्वायर है, 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर तो मिड टर्म मौजूद ही नहीं है ना। अगर ये नेगेटिव साइन होता तो हम ये लगा देते, लेकिन चूंकि पॉजिटिव साइन के साथ है तो हम इसको फर्स्ट टर्म वाला फार्मूला बनाएंगे। खुद से यहाँ प्लस लगाएंगे और क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, अब देखिए हमने ये खुद से यहाँ प्लस किया है ना। हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन में कोई भी चीज़ खुद से प्लस माइनस नहीं कर सकते। जब हमने खुद से प्लस किया है तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ से इसको माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें ये तो हमारा फार्मूले में यूज़ हो जाएगा, इसको हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, और यहाँ आपने क्या लिखना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2x स्क्वायर इंटू 2। ये भी मैं अब एक क्वेश्चन में लिख देती हूँ, लेकिन बाकी क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूँगी, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, जो भी टर्म हमारे अगले क्वेश्चन में आएगी आपने वो साथ इस तरह मेंशन करनी है। ठीक है, अब देखें फर्स्ट 3 टर्म जो हैं ये मिलकर फार्मूला बन जाएगा ना। मिड टर्म के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का फार्मूला बनेगा, कैसे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो बाकी बच गया है इसको 2 2 ज़ार 4 और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म तो कंप्लीट स्क्वायर है, अब देखिए सेकंड टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 2x का। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाला फार्मूला हमने ज़ोर ज़बरदस्ती बनाया, सेकंड वाला हमारे पास खुद से बन गया। 2 कंप्लीट स्क्वायर है, दरमियान में माइनस का साइन है। ठीक है, तो एक दफ़ा ये क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे और एक दफ़ा माइनस हो जाएंगे। लेकिन रुके, आगे नहीं जाना, आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। देखें कॉन्स्टेंट को आखिर में होना चाहिए ना, इसको अरेंज करें, 2x को पहले लिख लें और 2 को बाद में। इसी तरह यहाँ से भी -2x को पहले लिखें और +2 को बाद में। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पर हमारे पास अगेन देखें 2 टर्म्स हैं, दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं, लेकिन मिड में माइनस का साइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 वाले तरीके से करेंगे। देखेंगे किसका होल स्क्वायर है, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये किस दरमियान में थोड़ी सी जगह छोड़ दें, ये 9 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब हम खुद से क्या प्लस कर रहे हैं, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। देखिए हमने खुद से प्लस किया ना, तो बैलेंस करने के लिए हमें इसको माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे आप लिखेंगी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2x स्क्वायर इन 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9। अब फर्स्ट 3 टर्म्स को देखें, ये क्लोज होकर फार्मूला बन जाएगा, 2x स्क्वायर, मिड में प्लस का साइन है तो प्लस का फार्मूला बनेगा +9 का होल स्क्वायर। और इसको खोल के लिख लेते हैं, 2 2 ज़ार 4 4 9 ज़ार 36 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट फार्मूला तो इसी तरह नीचे उतरेगा, यहाँ बच्चों साथ लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, जो सा फार्मूला यूज़ किया हुआ है। देखिए ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, किसका, 6x का। अब देखिए 2 कंप्लीट स्क्वायर बन गए हैं, मिड में माइनस का साइन है तो ये एक दफ़ा प्लस हो जाएंगे और एक दफ़ा माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और अगेन हम जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, कांस्टेंट को आखिर में लेके जाएंगे और लीनियर टर्म को
पहले लेकर आएंगे। लीनियर टर्म हमारे पास क्या है, जिसके साथ x है, और क्वाड्रेटिक टर्म कौन सी है, जिसके साथ x स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों। इसमें भी देखें दो टर्म्स हैं, दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं और मिड में प्लस का साइन है। सेम पहले दो क्वेश्चंस की तरह सॉल्व होगा। ये किसका होल स्क्वायर है, 2p स्क्वायर का होल स्क्वायर। मिड में थोड़ी सी जगह छोड़ें, और ये किसका होल स्क्वायर है, q स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम खुद से क्या प्लस करेंगे, यहाँ पर 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, ये हमने खुद से ऐड की है, हमें इसको बैलेंस करने के लिए इसको माइनस भी करना है और आपने आगे मेंशन भी करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू 2p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट 3 टर्म जो हैं वो क्लोज होकर फार्मूला बन जाएंगी। मिड टर्म के साथ प्लस का साइन है तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा। ठीक है, और इसको खोलें, 2 2s are 4, 4p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला तो एज इट इज़ नीचे उतर आएगा, और सेकंड वाला देखें किसका स्क्वायर है, 2pq का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2pq एक बार इसमें प्लस होगा और एक बार इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2pq, और इसको भी देखें हमें अरेंज करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको अरेंज करना है, 2pq को प्रोडक्ट टर्म को मिड में लेकर आना है और q स्क्वायर को आहन में लेकर जाना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी 2p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों, अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको 3 टर्म नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सॉरी 3 क्वेश्चन थे वो हमने उस तरीके से किए। अब इसको कैसे करना है देखें, अब इसको चेक करते हैं ना। देखें ये फर्स्ट टर्म x स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, दरमियान में जगह छोड़ी, ये किसका स्क्वायर है, 1 का। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज नंबर 2.3 में हम चेक करते थे, मिड टर्म के साथ प्लस का साइन है, प्लस लगाएं और खुद से मिड टर्म बनाएं, फिर चेक करें ऊपर है कि नहीं। देखें 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब देखें यहाँ के हमने देखा तो क्या बनती है, 2x स्क्वायर ना, 2 1 था 2 2x स्क्वायर, और इसके साथ देखें 2 मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब है ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसको हम आखिर में लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो आखिर में चली गई, इधर से हमने उठा कर किधर लिख दी, इधर आखिर में। अब हमने ये खुद से ऐड किया ना, इसी तरह हम इसको बैलेंस करने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 3 क्वेश्चन में ये हमारे पास थर्ड टर्म नहीं थी, तो यहाँ पर ये भी आ गई है। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्लोज होकर फार्मूला बन जाएंगी। मिड टर्म के साथ प्लस का साइन है, प्लस का फार्मूला बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें जो है आप प्लस x स्क्वायर को इसी तरह लिखें, इसको ओपन करें तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप जो है इसमें से ज़्यादा हो गया है ना। ठीक है, अब देखें इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर निकालें तो माइनस x स्क्वायर रह गया। अब देखें ये भी कंप्लीट स्क्वायर है और ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। अगेन फार्मूला नंबर 3 बन गया, एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसमें x प्लस हो जाएगा और एक बार इसमें से x माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको अरेंज करके लिखें, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखें इसमें भी आपके पास 3 टर्म्स हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि फार्मूला बनता है कि नहीं। देखें ये किसका स्क्वायर है, x4 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए ये नहीं है कि 8 किसका स्क्वायर है, आपको पता है इनकी पावर को ब्रेक कर रहे हैं, 4 2s are 8, 4 को अंदर छोड़ दिए, 2 को बाहर ले गए। ठीक है, और ये 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए मिड टर्म के साथ प्लस का साइन है, प्लस लगाया, क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब देखें 2 1 are 2, 2x4 होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ x4 है। ये x4 जो है हमारे किसी काम का नहीं है, इसको आखिर में ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमने खुद से प्लस किया ना, इसको हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए ये फर्स्ट 3 टर्म मिलकर हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ना, किसका, x4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको खोल लें, ये बन जाएगा माइनस 2x4। ठीक है, तो x4 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस x4। ठीक है, अब देखें ये x4 प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, ये किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये x स्क्वायर इनमें एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस x स्क्वायर
x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पहले अरेंज करेंगे। देखें x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि देखें यहाँ पर x की पावर 8 थी ना, तो ये क्वेश्चन इस पर 2 दफ़ा फार्मूला अप्लाई होगा। अब देखें, अगर आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखें तो ये x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, यानी जिसमें तीनों टर्म प्लस होंगी उस पर दोबारा से फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि देखिए ये x4 भी कंप्लीट स्क्वायर है, 1 भी कंप्लीट स्क्वायर है और दरमियान में इसको भी कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए ना। ठीक है, यानी तीनों टर्म्स जो है वो फार्मूले में यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो ये ये वाला फैक्टर साथ ऐसे ही चलेगा और इसको दोबारा क्वेश्चन नंबर जो है 5 की तरह हम 4 की तरह इसको दोबारा हल करेंगे। देखिए ये किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ क्या होना चाहिए, अभी क्लोज नहीं होगा, और ये यहाँ क्या होना चाहिए, +2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। लेकिन देखें ये ऊपर मौजूद नहीं है, ये एक्स स्क्वायर आखिर में चला गया, ये हमने खुद से प्लस किया है, हमें इसको माइनस भी करना पड़ेगा, और साथ x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म क्लोज होकर फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, और सेकंड टर्म जो है वो इसी तरह आ गई x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्लोज होकर सॉल्व होकर माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, और साथ x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखें ये 2 कंप्लीट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये x का होल स्क्वायर है। ठीक है, और साथ में सेकंड टर्म इसी तरह आ गई x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगेन ये इसमें एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली टर्म साथ ऐसे ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको खुद ही अरेंज करके लिख लें, प्लस एक्स इधर आ जाएगा और माइनस एक्स आगे चला जाएगा, माइनस एक्स आगे नहीं चला जाएगा, तो प्लस एक्स इधर आ जाएगा, 1 आगे चला जाएगा, इसी तरह माइनस एक्स इधर आ जाएगा और प्लस 1 आखिर में चला जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास अरेंज नहीं है, प्रोडक्ट हम आखिर में है, लेकिन फिर भी हमने चेक तो करना है। ये देखें ये किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, मिड में क्या होना चाहिए, +2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको हल करूँ तो एक्स स्क्वायर से करके सिर्फ 2 बचते हैं ना, यहाँ पर 7 है, तो यह 7 हमारे किसी काम का नहीं है, इसको साइड में रखते हैं। ये हमने खुद से प्लस किया है, इसको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये फर्स्ट 3 टर्म्स को क्लोज होकर फार्मूला बन गई। कौन सा, फर्स्ट वाला फार्मूला, क्योंकि मिड में प्लस का साइन है। ठीक है, -7 एज इट इज़ आ जाएगा, इसको सॉल्व करें तो ये -2 आ गया। ठीक है, तो अब देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर है, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ जाएगा 9। अब देखें 9 कंप्लीट स्क्वायर है ना, किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 3 का कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 3 एक बार इसमें प्लस हो जाएगा और एक बार इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, +3, और इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर -3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 3 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट 2 टर्म जो है फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखें, ये 4x स्क्वायर का स्क्वायर है और ये y स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, अब मिड टर्म को चेक करते हैं, +2 के साथ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट। देखें 2 4s are 8x स्क्वायर y स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये हमारे किसी काम का नहीं, इसको आखिर में लिख लेते हैं। ये हमने खुद से प्लस किया है तो इसको हम माइनस भी करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें ये 3 टर्म्स क्लोज होकर फार्मूला बन जाएंगी, किसका, 4x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वाली जो है टर्म साथ इसी तरह आ जाएगी 4x स्क्वायर y स्क्वायर, और इसको ओपन करें 4 2s are 8x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट फार्मूला इसी तरह नीचे उतारें, 4x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 8 में से 4 निकाले 4, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखें फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर बना हुआ है। अब सेकंड को चेक करते हैं ये भी है कि नहीं। तो ये किसका होल स्क्वायर है, 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला नंबर 3 बन गया, 2 कंप्लीट स्क्वायर, दरमियान में माइनस का साइन, एक बार क्या हो जाएंगे प्लस और एक बार क्या हो जाएंगे माइनस। ठीक है, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर इसको अरेंज नहीं कर रही, आपने इसको अरेंज करना है, इसको इधर और इसको इधर लिखना है। ठीक है, और इसी तरह उसको भी करना है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसमें ना पहली टर्म किसी का स्क्वायर है ना आखिरी टर्म किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको चेक कैसे करें। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन का पहला रूल कि कॉमन निकालें अगर मौजूद है। तो देखें अब इन तीनों में कोफिशिएंट में तो कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन वेरिएबल में देखें सबसे ए की सबसे छोटी पावर जो है वो 1 है तो ए कॉमन निकलेगा, और बी की भी लीस्ट पावर 1 है तो ए भी कॉमन निकल आएगा। ठीक है, यहाँ क्या बच गया 4, 5 में से एक ए बाहर चले गए हैं तो 4 रह गया और बी बाहर चला गया। ठीक है, तो यहाँ 11 और 3 ए और 3 बी में से 1 1 कॉमन निकल गए हैं तो ये स्क्वायर रह जाएंगे। ठीक है, 9 ए कॉमन निकल गया है, 5 बी में से एक बी चला गया है तो ये 4 रह गया। ठीक है, अब देखें 2 कंप्लीट स्क्वायर मौजूद है ना, फर्स्ट और लास्ट वाला। तो ये किसका स्क्वायर है, 2a के स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये 3b के स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, इधर क्या होना चाहिए 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। ठीक है, अच्छा अब देखें ये 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 ना 12 बनता है, ऊपर हमारे पास 11 है तो इसको हम आखिर में ऐसे ही लिख लेते हैं। ये टर्म हमने खुद से प्लस की है तो इसको हम माइनस भी कर लेंगे। ठीक है, सही हो गया बच्चों। अच्छा देखिए मिड टर्म बनाते हुए अगर आपका कंप्लीट स्क्वायर बनता है तो आपने वही साइन लगाना होता है जो मिड टर्म के साथ होता है ना, लेकिन जब आप खुद से फार्मूला बना रहे हैं तो हमेशा मिड टर्म के साथ प्लस साइन ही लगाना है, वरना बाहर से वो वाला कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, तो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, यहाँ पे तो देखें मिड टर्म के साथ खुद ही प्लस साइन मौजूद था ना, लेकिन पीछे हमने एक क्वेश्चन किया ना जिसमें -7 आ रहा है तो मिड टर्म के साथ माइनस नहीं था, लेकिन फिर भी हमने माइनस लगाया है। ठीक है, तो जो है सॉरी दरमियान में प्लस लगाया है। ठीक है, तो वैसे हम वही साइन लगाते हैं मिड टर्म के साथ 2.43 में, जैसे हमने किया था कि अगर मिड टर्म के साथ गिवन क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो है जब हम खुद से फार्मूला बना रहे हैं प्लस माइनस कर रहे हैं तो हमेशा प्लस वाला फार्मूला में यूज़ होगा, माइनस वाला आखिर में जाएगा। ठीक है, तो आपको समझाते समझाते मैंने 2 स्टेप कर लिए हैं। ये 3 स्टेप क्लोज होकर फार्मूला बन गया, ये इसी तरह आ गया और इसको खोल लिया तो 12 बन गया, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। जो आपने कॉमन लिया है वो एंड तक ऐसे ही जाएगा साथ। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर सॉरी होल 3b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये इधर माइनस का साइन है माइनस ab का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें थोड़ा सा रह गया, यहाँ लिख लेते हैं ए बी जो कॉमन है उसी तरह आएगा, और ये जो है एक बार प्लस हो जाएंगे और एक बार माइनस हो जाएंगे। ठीक है, प्लस ए बी और एक बार ये माइनस होकर 3b स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको अरेंज कर लेना है, ए बी को मिड में लिख लेना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।